हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रेम गिरी है। आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होने वाली है। और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं आज की डेट में उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, जिसमें कभी ना कभी उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा कि मुख्यालय कहाँ है, या फिर ये पूछ लेगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं इससे ऑर्गेनाइजेशन से। तो बिना देर करिए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो पहले देखते हैं कि पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पहला है वो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है यूएनओ है उसकी स्थापना 1945 यानी 1945 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ जो है इसकी 15 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और उन 15 कंट्री में 5 कंट्री परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 कंट्री क्या होती हैं, यानी कि 10 कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर कहे जाते हैं यूएनओ के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो आईएलओ की जो स्थापना है वो 1919 यानी 1919 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा यूनेस्को, यानी कि द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो जो यूनेस्को है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। जो सेबी की स्थापना है वो 1992 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है न्यू दिल्ली में, यानी कि इंडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक WB, विश्व बैंक, यानी कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 यानी कि 1944 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC जो है वो क्या है, अमेरिका की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना हुई थी इग्नू की वो 1985 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, यानी कि इंडिया में है। जो इग्नू है, ऐसा कहा जाता है कि इग्नू जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इग्नू को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नालसा, 10 नंबर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो नालसा की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यानी कि इंडिया में। 11th नंबर है हमारा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है वो कुछ देश के समूह का क्या है, संगठन है। तो कुछ देशों को मिला के ब्रिक्स बना है, जैसे कि उस कौन कौन से देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको मिला के क्या बना है, ब्रिक्स। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 यानी कि 2006 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, शंघाई, चाइना में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो ICJ की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1946 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो पाया जाता है हेग में, यानी कि नीदरलैंड में। ठीक है, 30 नंबर देखेंगे NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो NSG की जो स्थापना हुई थी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जो स्थापना हुई वो 1986 यानी 1986 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे पाया जाता है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यानी कि इंडिया में। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर है हमारा सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पाया जाता है, तो ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है,
15 नंबर है हमारा ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 यानी कि 1909 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अबू धाबी में है यानी कि दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी नाटो की वो 1949 में हुई थी यानी 1949 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल यानी बेल्जियम में पाया जाता है, ठीक है। 70 नंबर है हमारा UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। जो इसकी स्थापना है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की वो 1945 में हुई थी यानी 1945 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की जो स्थापना हुई थी वो 1931 यानी 1931 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लंदन में है, ठीक है। 90 नंबर देख लेते हैं हम, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो विपो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 यानी 1967 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 20 नंबर जो कि हमारा लास्ट है वो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रोम में है यानी कि इटली में है, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी जो स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी बताएंगे कि आज के हमारा वीडियो, हमारा सेशन कैसा लगा। आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट हो उनको भी हेल्प मिल सके। और भी मैंने इसके पिछले के क्लासेज में चार्टर एक्ट से संबंधित जितने भी चार्टर एक्ट हैं उसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। और साथ ही साथ राष्ट्रपति से संबंधित यानी प्रेसिडेंट से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, उसकी भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हिंदी का स्टूडेंट हो या इंग्लिश का स्टूडेंट हो दोनों को समझ में आए, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मटेरियल लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ सकें आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।